वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का केबीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज यह दिन 1 जनवरी 2022 आज तो नववर्ष का दिन है। दोस्तों, आज हम लोग आज से ही लगभग कुछ दिन पहले चैनल को स्टार्ट किए थे और आज हम 9th क्लास का, जी हाँ आपने सही सुना, 9th क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2021 को अपने जो बाय किया वह बहुत ही संघर्षशील रहा और अब जो 2022 आया है इसके लिए आपको बहुत ही अब 1 साल तक लगभग 365 दिन तक संघर्ष करना पड़ेगा। वो 2021 जो बीता अभी जस्ट कुछ समय पहले बहुत ही कोरोना काल के लिए आनंदमय तो नहीं रहा। अब देखते हैं कि भगवान से आशा करते हैं कि 2022 का ये साल आनंदमय हो। और आज तारीख 1 जनवरी 2022 को हैप्पी न्यू ईयर। आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स दोस्तों, चलिए आपका 9th का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इसमें बेसिकली हमको जानना यह है कि आप जो संख्याएं देख रहे हैं कि 1 2 3 4 बहुत सारे संख्याएं और अंक की वो सब का जो पार्टिकुलर इस चैप्टर में नाम दिया गया है। तो चैप्टर पहला है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, पहले हम लोग समझते हैं कि प्राकृतिक यानी कि नेचर हम लोगों को जो भगवान ने दिया है, मतलब गॉड यानी ईश्वर ने जो दिया गया है, ईश्वर के द्वारा जो दिया गया है संख्या, उसे हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप भगवान हमने क्या दिया, जैसे आप कहीं भी जाते होंगे तो उसे आप किसी भी आदमी से पूछिए कि कितना मतलब गिनती बोलिए, मतलब बोलने के लिए, तो बोलेगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि ये जो आप गिनती गिनते हैं, जो आर्यभट्ट जब 0 का आविष्कार नहीं किया था उससे पहले भी 10 होती थी। मतलब 1 पर 0 10 नहीं लिखा जाता था, लेकिन 10 होता था। लेकिन जब 0 का आविष्कार हुआ तो हम लोग लिखने लगे कि 1 पर 0 10 होता है, 1 पर 1 11, 2 पर 0 20 होता है, लेकिन उससे पहले भी होता था। तो हमारे द्वारा मतलब भगवान द्वारा जो नेचर में यानी प्रकृति में जो संख्याएं दी गई है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो
मतलब इनफाइनाइट तक, उसी संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसका यदि हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या कहेंगे कि गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब तो इसमें थोड़ा सा आइडिया आपको लगा होगा कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। जैसे देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे 1 लिखे और 2 लिखे, 3 लिखे, आप कहीं पर जाइए और किसी भी आदमी को बोलने के लिए कि गिनती को आप स्टार्ट कीजिए तो 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये जो आप संख्या देख रहे हैं यही है आपका प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो आप इसे समझे होंगे, तो हम परिभाषा लिखते हैं। सो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, कहता है वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। कहने का मतलब द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टिल इनफाइनाइट, मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा इसका, तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे वो आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 10 क्या हो गया, और एटसेट्रा। तो आप ये जो संख्या देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो 1 से जो संख्या स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है उसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हम पहले कुछ संख्या के बारे में जान लेते हैं, उसके बेसिस पर देखेंगे कैसा क्वेश्चन आता है। तो आई होप इसे आप समझे होंगे। तो हम फिर से बार रीड कर देते हैं। कहता वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टिल इनफाइनाइट इट इज कॉल्ड, ये इनफाइनाइट का सिंबल है, इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं, अब दूसरा संख्या आता है कि होल नंबर। अगला है होल नंबर। होल नंबर हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, नंबर लगा दीजिए, पूर्ण संख्याएं। सो हमने यहां पर लिखा कि होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो हम पहले समझते हैं कि होल नंबर होता क्या है। होल मतलब क्या होता है, संपूर्ण, मतलब पूरा पूरा। आपने जो अभी देखा कि नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती थी उसे हम नेचुरल नंबर कहते थे और प्राकृतिक संख्या कहते थे। लेकिन आप जो वहाँ पर देखे थे कि 1 से स्टार्ट हुआ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, आपने वहाँ तो 0 ऐड नहीं किया था। लेकिन हम उसी संख्या में यदि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कौन से 0 से, यदि हम प्राकृतिक संख्या को हम यदि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे यदि हम गिनने लगे तो उस संख्याओं के समूह को यानी कि समुच्चय को ही हम होल नंबर कहते हैं। मतलब ये हुआ, जैसे देखिए आपने ये लिखा है 1 2 3 4 5 4 5 इनफाइनाइट तक, इसमें तो 0 नहीं है लेकिन हम इसी संख्या को यदि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, कौन से 0 से यदि हम स्टार्ट करते हैं, 0 से शून्य से यदि स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी संख्याओं के हम ग्रुप को, मतलब समुच्चय को ही हम होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगा, वैसी संख्या जो शून्य से स्टार्ट होकर, शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वैसी संख्या जो शून्य से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है उसी संख्या को ही हम पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टिल इनफाइनाइट इट इज कॉल्ड
होल नंबर। तो हम लिख देते हैं यहां पर वैसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। कहां तक? अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती है, कमा पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है जी। द नंबर which starts from 0 and goes till infinite, then it is called whole number. It is called whole numbers. होल नंबर। तो हमने यहां पर लिखा कि वैसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर यानी 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, मतलब इनफाइनाइट मतलब आप उसका कहीं भी लिखा जुखा नहीं है कि कहां तक जाएगी, वहाँ 10,000 20,000 50,000 उसका कोई मतलब नहीं है। तो वैसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर, 1 से नहीं, शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, कॉमा पूर्ण संख्या कहलाती है। द नंबर which starts from 0 and goes till infinite, then it is called whole number. एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 कहां तक? इनफाइनाइट तक, etc. अब एक बात ध्यान से सुनिए, यदि हम यहाँ पर जीरो यदि हम मिटा दें, यहाँ पर जो मिटा दें तो ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। यदि हम इसमें 0 शामिल कर दें तो ये क्या बन गया? होल नंबर। हम ये बोलते हैं कि सब का सब जो होल नंबर है, सब का सब जो पूर्ण संख्या है, क्या वो प्राकृतिक संख्या हो सकता है? हम सब यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और क्या चीज? 1 2 3 4 5 कहां तक? इनफाइनाइट तक। हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि जितना ये होल नंबर है यानी कि पूर्ण संख्याएं हैं, जितना ये होल नंबर है, और ये यहां पर आप देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या है, क्या सबका सब होल नंबर, सबका सब पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्या है? आपका जवाब क्या होगा? नहीं। कैसे नहीं? कि यहां पर 0 दे दिया, इसमें 0 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जितना होल नंबर है यानी जितना पूर्ण संख्या है, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर ये जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 कहां तक? इनफाइनाइट तक इसमें मौजूद है। देखिए यहाँ पर है ना मौजूद। तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर नहीं होती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ये बात कि ऑल नेचुरल नंबर्स is whole numbers, but all whole numbers cannot be
नॉट बी नेचुरल नंबर्स। हमने लिखा कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। आपने समझ ही गए होंगे कि सभी के सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लिख लीजिए आप, सभी के सभी यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। लिख लिया? आई होप आपने इसे लिख लिया होगा। तो आप अगला चलते हैं, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? आपने अभी तो देखा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और होल नंबर क्या होता है। ऑल नेचुरल नंबर यानी ऑल प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक अभी आपने भी सुना होगा कि 8 से 7 8 में पढ़े होंगे कि माइनस में भी संख्याएं होती है। माइनस में जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 एंड एटसेट्रा, 0 भी होता है। तो वो जो माइनस वाला संख्याएं है, माइनस में यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के तक की संख्याएं को इंक्लूडेड भी 0, मतलब 0 को भी लेना है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर और प्लस इनफाइनाइट तक के जो संख्याएं हैं, उसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा? वैसी संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है, यानी कि माइनस में भी होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है और प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, उसी संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो लिख लीजिए आप, वैसा संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, उसी संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। द नंबर्स विच स्टार्ट्स, इंग्लिश में लिखिए, द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट्स एंड गोज टिल प्लस इनफाइनाइट, इट इज कॉल्ड इंटीजर्स, एंड गोज टिल प्लस इनफाइनाइट, इट इज कॉल्ड इंटीजर्स। सो आई होप आप इसे लिख लिए होंगे। तो एग्जांपल हम यहाँ पर देते हैं। एग्जांपल आपका हो गया, जैसे यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट, -4 -3 -2 -1 इंक्लूडेड भी 0, मतलब 0 को भी लेना है आपको। 0 1 2 3 4 डॉट कौन तक प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया आपका पूर्णांक संख्याएं। तो क्या हुआ कि वैसी संख्या जो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है, कहने का मतलब माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है और प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, उसी संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो एक बार और लिखिए कि इसमें देखिए होल नंबर भी उपस्थित है, प्राकृतिक संख्या भी उपस्थित है, नहीं है? देखिए तो यह क्या हो गया? होल नंबर हो गया, यानी कि पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये हो गया प्राकृतिक संख्या, हो गया नेचुरल नंबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, नहीं होती है? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आप इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे -1 देखिए पूर्णांक संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए इसके लिस्ट में है यहाँ पर, यही है ना प्राकृतिक संख्या। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। और यह भी हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं होल नंबर नहीं होती है। आई होप आप इसे लिख लिए होंगे। अगला है 4th नंबर, परिमेय संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं इसको रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए कि व्हाट इज रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या आपने 7-8 में पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो यहाँ पर सीखने का कुछ अलग ही जज्बा होगा। तो सुनिए परिमेय संख्या, पहले हम बोल देते हैं कि वैसा संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, पूर्णांक होना चाहिए। तो वैसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसमें कुछ कंडीशन है कि p और q इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्णांक संख्या के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। और इसमें एक कंडीशन है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लें यहाँ पर 2/3, तो 2 एक क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, और 3 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो इस संख्या को हम p/q के रूप में लिख दिए। जब हम किसी संख्या को p/q के रूप में लिख दें तो उसी संख्याएं को हम, ये जो संख्या आपको दिख रहा है, इसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो p और q कहता है इंटीजर यानी पूर्णांक होना चाहिए, तो 2 और 3 पूर्णांक है। आप पहले पढ़े ना कि वैसी संख्या जो -∞ से +∞ तक जाता है, उसी के बीच में आता है 2 और 3। तो वैसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0, करने का मतलब ये q जो है ना, ये हो गया आपका p, यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, मतलब q 0 नहीं है। तो इस संख्या को हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो एक चीज आता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, 0, तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं 0। आप 0 के बटा में 1 लगा सकते हैं, किसी भी संख्या के बटा में, यानी कि डिवाइडेड में कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर देखिए क्या 0 एक पूर्णांक है, आप कहेंगे हाँ है, क्योंकि आप पूर्णांक संख्या पढ़ाए थे कि 0 एक पूर्णांक संख्या होती है, और क्या एक 1 पूर्णांक संख्या है, तो है। तो यहाँ पर कहता है p/q के रूप में लिखना चाहिए, और जहाँ पर p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 और 1 पूर्णांक संख्या है, और कहता है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर q 0 नहीं है। इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं 0/1, ये एक परिमेय संख्या है। तो क्या एक 0 परिमेय संख्या है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, तो आप क्या बोलिएगा, हाँ 0 के परिमेय संख्याएं है। तो कैसे कि हम उसे 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में हम उसे लिख सकते हैं। और जहाँ पर इसका डिनोमिनेटर है, हर जो है 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए 0 क्या है, परिमेय संख्या है। आगे और जैसे 2 - 2/3 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, etc। तो परिमेय संख्या आप इसे समझे होंगे, तो आप इसे लिख लीजिए पहले। आई होप आप इसे लिखे होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक हम विराम देते हैं। तो आज हम लोग 4 संख्याएं पढ़े, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं। 4 संख्या हमने पढ़ा। और अगले वीडियो में यदि आप चाहते हैं कि अगला वीडियो बने, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और आज तारीख 1/1/2022, यानी कि आज नया साल। हैप्पी न्यू ईयर सबको, और मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।